हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि भाई देख यहाँ पर जितना भी तुमको ये वैल्यूज दिख रहे हैं आपको क्या फाइंड करना है। देखो भाई हाउ मेनी क्वेश्चन में दे दिया है, हाउ मेनी टैबलेट्स पूछा है। तो मैंने आपको हिंट दिया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में देख भाई हाउ मेनी दिखता है, क्या दिखता है, हाउ मेनी, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को यूज करते हैं, बराबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। जब मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन में देखो इधर आपको क्या दिया है, दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। सबसे पहला बात कर रहे हैं भाई तो रैपर के बारे में। सबसे पहला किसके बारे में बात करें तो भाई देख रैपर के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाजू में इन्होंने किसके बारे में बात किया है, तो यहाँ पर देखो दिया टैबलेट्स। सेकेंडली ये लोग ने किसके बारे में बात करें, टैबलेट्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टैबलेट, बराबर। अब मुझे क्या करना है, देख भाई रैपर का भी गिवन इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कुछ, वो भी लिखना, टैबलेट का भी लिखना है। रैपर की जब मैं बात करूंगा तो रैपर का इन्फॉर्मेशन देखो इधर दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा डायमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पर आप रैपर के नीचे लिखोगे क्या, हाइट। किससे डिनोट करेंगे तो H1 कितना है तो भाई 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद रैपर के बाद ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस। रेडियस अगर आप चेक करोगे तो रेडियस यहाँ पर क्या दिया R1 विच इज इक्वल टू, सॉरी रेडियस नहीं दिया यहाँ पर, डायमीटर दिया। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7 mm। ये आपका क्या हो जाएगा तो भाई रेडियस हो गया। अब सिमिलरली जब मैं टैबलेट के ऊपर जाऊंगा तो टैबलेट का देखो मेरे को क्या क्या दिया है, टैबलेट का वैल्यूज इधर दिया, रेडियस 7 mm दिया और थिकनेस का मतलब होगा हाइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, सबसे पहला तो भाई रेडियस। रेडियस के लिए आप क्या लिखोगे R2, कितना दिया तो भाई 7 mm दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया है, हाइट दिया है। जब मैं हाइट की बात करूंगा, हाइट यहाँ पर मेरा डिनोट होगा H2 से, H2 का, और हाइट का वैल्यू आपको कितना दिया तो भाई दिया है 5 mm दिया है। अभी टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है तो भाई नंबर ऑफ टैबलेट्स। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स, बराबर। चलो अब फॉर्मूला जब आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों वैल्यू किसका है भाई, तो दोनों वैल्यू आपको दिख रहा है सिलेंडर का। तो फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, तो वो होता है पाई R स्क्वायर H। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे भाई, सोल्यूशन। सोल्यूशन की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले देख मैंने क्या बोला कि दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप पहले वाले पेज पे वापस चलते हो यहाँ पर दो चीजें, एक है आपका टैबलेट, देखो एक मैं क्या बोलता हूँ, एक है मेरा टैबलेट, बराबर, और दूसरा क्या है मेरा रैपर, बराबर। दोनों में का मुझे क्या चाहिए तो भाई इनका वॉल्यूम चाहिए और इसका भी वॉल्यूम चाहिए, बराबर। बट यहाँ पर मेरे को एक जगह ना n लगाना है। n का मतलब क्या हो गया, नंबर। अभी नंबर मेरे को देखो किसका पूछा है, टैबलेट का। तो ऑफकोर्स मैं किधर लगाऊंगा, इधर लिखूंगा नंबर ऑफ टैबलेट। अगर मुझे रैपर का पूछा रहता तो मैं क्या लिखता भाई, नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखता ना नंबर ऑफ रैपर। बट मुझे तो क्या पूछा है, मुझे तो पूछा है नंबर ऑफ टैबलेट। तो मैं टैबलेट वाले सेक्शन में, टैबलेट की साइड में क्या करूंगा, नंबर ऑफ टैबलेट को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। और यही फॉर्मूला मैं अभी अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में यूज करूंगा। देखो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रैपर। किसका वॉल्यूम तो भाई रैपर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ रैपर इज नथिंग बट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। और फिर मल्टीप्लाई बाय किसके इक्वल होगा, ये तो नंबर ऑफ टैबलेट के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ टैबलेट के इक्वल हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रैपर की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ रैपर का शेप क्या है भाई, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैबलेट भी क्या होगा, तो पाई R स्क्वायर H मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टैबलेट की जगह क्या लेंगे, n। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ रैपर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा, तो R की जगह 1 पुटअप करूंगा और H की जगह भी 1 पुटअप करूंगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाई इधर आ जाए, टैबलेट में देख हमने R2 लिया है और H2 लिया है, और यहाँ पर हाइट में H1 लिया और R1 लिया। ये किसका था, तो रैपर का, और ये किसका था, तो टैबलेट का था। चलिए वापस, अब मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ। पाई का वैल्यू कितना है तो भाई 3.14 इंटू रेडियस। रैपर का रेडियस चेकआउट करो, देखो कितना दिया है, रैपर का रेडियस दिया है कितना 7 mm। इधर एक प्रॉब्लम हो गया, हमने इसको हाइट को
सेंटीमीटर में ही रखा है, हाइट को हमको किस में कन्वर्ट करना है तो भाई मिलीमीटर में, क्योंकि देखो यहाँ पर मिलीमीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है, यहाँ पर भी मिलीमीटर है, तो इसको भी, तो 10 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ 10 सेंटीमीटर, आई कैन राइट इट एज 10 इंटू 1 सेंटीमीटर, और क्या होगा 10 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm, 10 mm, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल 100 mm होगा ये वैल्यू मेरा, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 100 mm। चलिए अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर आपको रेडियस कितना दिया, तो भाई अब भी हमने देखा रेडियस कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, और हाइट कितना है तो भाई 100 mm इज इक्वल टू, ये पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R2 का वैल्यू आपको रेडियस कितना दिया, चलो वापस देख लो भाई, देखो अब टैबलेट R2 का वैल्यू 7 और हाइट इसका कितना दिया, तो भाई R2 का वैल्यू कितना दिया 7 इंटू 7 और हाइट कितना दिया है 10, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो n मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सारे वैल्यू को डिनोमिनेटर में लूंगा, तो ये कितना होगा 3.14 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू योर n। अब क्या करेंगे, देख भाई ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 सब आपका कैंसिल हो गया, इसके बाद यहाँ से ये 3.14 ये 3.14 कैंसिल हो गया, कुछ और कोई और चीज़ है क्या जो यहाँ पर बच रही है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो यहाँ पर रेडियस इनका कितना था 7 mm, हाइट 10, सॉरी ये 100 हो गया, फिर यहाँ पर सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत लिख दी है, ये हाइट यहाँ पर ये 10 नहीं है, ये कितना है 5 है, वही तो मैं बोलूँ किधर मिस्टेक हो रहा है, ये वैल्यू कितना है भाई, तो 5 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे, तो ये भाई देखिए इधर ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा नीचे 5 आएगा, तो आपके पास नंबर क्या बचता है, देखो 100/5 इज इक्वल टू n बचता है, देयरफॉर आंसर विल बी 20 इज इक्वल टू n। अगर आप आंसर 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो भाई नंबर ऑफ टैबलेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टैबलेट इज 20, नंबर ऑफ टैबलेट रिक्वायर्ड इज 20। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 की जब मैं बात करता हूं, इसके अंदर देख भाई यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहला तो ये आपको ऊपर के सरफेस में आपको कोन दिख रहा है और नीचे के सरफेस में आपको क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो जब आप गिवन लिखना चालू करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन में भाई दो कॉलम बनेगा, एक आपका बनेगा कोन और एक आपका बनेगा हेमिस्फीयर, एक कोन बनेगा एक हेमिस्फीयर। कोन की जब आप बात करेंगे तो गिवन देखो कोन का गिवन दिया है, देखो हाइट दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हाइट आपका किससे डिनोट होगा, तो भाई सिर्फ और सिर्फ h1 से डिनोट होगा, दैट इज योर 4 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है रेडियस, क्या दिया भाई रेडियस क्या है आपका R1 लोगे, दैट इज योर 3 सेंटीमीटर। अब आप हेमिस्फीयर पे आओ, हेमिस्फीयर का भी देखो क्या दिया रेडियस, अब आप बोलोगे सर हेमिस्फीयर का रेडियस, ये भाई ये रेडियस दिया ना, ये दोनों का रेडियस है, शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा R2 का वैल्यू कितना रहेगा भाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा जब भी मैं कोन, अभी यहाँ पर क्या बोला सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा है, क्या पूछा है एरिया ऑफ द टॉय, तो टू फाइंड में आप क्या लिखोगे भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अभी फॉर्मूला पे आते हैं, तो फॉर्मूला पे देखो इधर दो लोग है भाई, पहला तुम्हारा क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा, दैट इज योर 1/3 πr²h, और इसके बाद आपका क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आप देखोगे तो कितना होगा 2/3 होगा πr³ होगा। इसके बाद क्या आएगा आपका एरिया, कौन सा एरिया, तो भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई बोलो πr/l, और फिर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है तो भाई 2πr²। तो जब मैं एरिया यूज करूंगा तो एरिया में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और जब मैं वॉल्यूम करूंगा तो मैं वॉल्यूम में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे और चेकआउट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपको जो फाइंड करना है दैट इज योर एल फाइंड करना है। एल का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू r² प्लस h²। अब L² इज इक्वल टू r का वैल्यू आपको कितना दिया था, चलो चेकआउट कर लो भाई, ये देखो
आर का वैल्यू 3 दिया है, एल का वैल्यू एच का वैल्यू देखो दिया है, इधर आपको वैल्यू देखो 4 दिया और 3 दिया, मतलब रेडियस कितना है इसका भाई, तो रेडियस है इसका 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 + 16, देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसके नीचे 1 और 1 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब कॉमन क्या दिख रहा है, देखो वैल्यूज पुटअप करो, कॉमन की बात कॉमन मत देखो भाई, वैल्यूज पुटअप कर दो। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 3.14 इंटू R1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, चेकआउट कर लो, चेकआउट करो R1 का वैल्यू हमें कितना दिया भाई, तो ये देखो R1 का वैल्यू कितना दिया 3 सेंटीमीटर, R2 भी 3 सेंटीमीटर, हाइट H1 रहेगा। चलो R1 की जगह R1 की जगह 3 इंटू हाइट कितना H1 विच इज 4, फिर प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना होगा 2/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 इंटू आर कितना है 3 देख भाई एक थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है 3.14 इंटू 4 3 ज़ा 12, फिर प्लस ये कितना होगा 3 3 9 2 ज़ा 18 इंटू 3.14। अब दोनों में कॉमन क्या भाई 3.14 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा 12 + 18। अब भाई देख 12 + 18 क्या होता है, 12 + 18 हमारा क्या होता है, चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। देखो 12 प्लस इज इक्वल टू लिखने का 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 30, मतलब मेरे को 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करना भाई 3 से। देखो 314 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 4 3 ज़ा 12 2 1 3 1 ज़ा 3 1 4 4 3 ज़ा 12, तो ये आंसर कितना होगा 1242। बट यहाँ पर 2 पॉइंट लगाना है, बट ये एक डेसिमल क्या कर रहा है पॉइंट को शिफ्ट करेगा, तो आंसर कितना आएगा 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका आंसर हो गया, तो भाई वॉल्यूम का आंसर होगा। किसका आंसर हो गया भाई, तो वॉल्यूम का। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी ये पूरा का पूरा पार्ट इरेज आउट करूंगा। देखो मैंने क्या बोला, हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, लास्ट में आप क्या लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, सॉरी ये सेंटीमीटर क्या रहेगा क्यूब रहेगा, 124.2 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। तो चलिए ये वॉल्यूम वाला जो सेक्शन है इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर छोड़ो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट ऐड पेज करने दीजिए। चलो ये वाला नेक्स्ट पेज पे देख लो। नेक्स्ट पेज पे जब आप आओगे, चलो ये वाले पेज पे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, तो भाई वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम हो गया मेरा, अब मुझे क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ टॉय। जब मैं एरिया ऑफ टॉय की बात करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूंगा तो ये क्या होगा पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात करूंगा तो ये भाई कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस सेम है तो पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 इंटू रेडियस 3 इंटू एल का वैल्यू कितना होगा 5, फिर प्लस ये 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना होगा 3 इंटू 3। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 3.14 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 5 3 15 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 3 9 9 2 18 बचेगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना होगा, देखो 3.14 इंटू ये 8 5 13 3 1 ये हो जाएगा 33, मतलब 314 को मल्टीप्लाई करने का 33 से। 4 3 12 2 1 3 1 3 1 4 3 3 9, फिर क्रॉस, फिर 2 आएगा 4 आएगा फिर आएगा 9, तो हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 6 9 4 13 3 1 ये हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आएगा 10362, दो लगाने का डेसिमल। देयरफॉर एरिया टोटल एरिया ऑफ टॉय इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको ऐड करना है सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल पूछा, दैट इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो भी किसका पूछा, तो देख भाई बीच बॉल का पूछा, जिसका शेप क्या है, तो स्पीयर शेप है, जिसको आप बोलते हो स्पेरिकल। तो गिवन में सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई, देख गिवन में आप क्या लिखोगे, रेडियस। इसमें हमेशा सिर्फ एक ही चीज का बात होगा, किसका, तो रेडियस का। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर विच इज इक्वल टू कितना है क्या, नहीं है रे भाई, ये 42 दिखा क्या, ये 42 तो रेडियस समझ रहा है क्या, नहीं रे बे, ये 42 रेडियस नहीं है, ये कितना है, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। तो डायमीटर का वैल्यू कितना है 42, तो ये डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो 21 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। अब सिंपली तुमको टू फाइंड में क्या लिखना है, क्या लिखेंगे भाई, टू फाइंड में क्या फाइंड करने को बोला, देखना फाइंड के आगे देख क्या लिखा है, सरफेस एरिया। क्या बोला है, तो सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया पूछा है और क्या पूछा, देख भाई वॉल्यूम पूछा है, किसका, तो वॉल्यूम ऑफ, ये जो स्पीयर लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का पूछा है, या फिर बीच बॉल आप लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला किसका आएगा, तो भाई देख स्पीयर का ही फॉर्मूला आएगा। स्पीयर का पहले तो आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर विच विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वो क्या आएगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, बेट्स 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन। देख भाई सोल्यूशन में इधर ही करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि एक पैटर्न हमारे यहाँ पर हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे भाई, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, रेडियस 21 है, फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3, ये होता है देखो 7 1 और ये होता है 7 3। अब आपके पास वैल्यू कितना आया देखो भाई, तो वैल्यू आपके पास कितना है 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3। अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 22 को 4 3 12, तो 22 इंटू 21, 2 1 2, 2 1 2 क्रॉस, फिर 4, ये कितना हो जाएगा 2 6 4, फिर 4 6 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 2 24, 2 कैरेड, 12 6 78 प्लस 2 80 0 8 हो जाएगा, 12 4 48, 12 4 48। अगर आप एडअप करोगे तो ये भाई कितना हो जाएगा आपका 56। तो आपका आंसर कितना आएगा 5604 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा किसका वैल्यू हो गया भाई, सरफेस एरिया का वैल्यू हो गया। अब सरफेस एरिया के बाद आपको क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होगा भाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया, तो भाई 21 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा, फिर हो जाएगा 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 7 ज़ा। तो आपके पास आंसर क्या बचता है, देखो आपके पास आंसर क्या बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 441। अब आपको सिंपली क्या करना है 441 मल्टीप्लाई बाय 88, तो आंसर कितना आएगा 8 1 8, 8 4 32, 3 कैरेड, 8 4 32 प्लस 3 कितना होगा भाई, तो 37, फिर क्रॉस, फिर 8 लिखने का, 2 लिखने का, 7 लिखने का और 3 लिखने का। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 10 0 1, ये 10 0 1, ये 1 ये 1 ये 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 41008 क्या होगा भाई, तो सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 41008 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन दिया आपको क्या, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम वाटर रेज्ड वाला क्वेश्चन। क्या आएगा भाई, ये वाटर रेज्ड आएगा। जब भी आपको वाटर रेज्ड का क्वेश्चन पूछेंगे भाई, किसका पूछेंगे, वाटर रेज्ड का क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें जो भी आप यूज करने वाले हो वो आप क्या यूज करोगे भाई, तो वॉल्यूम को यूज़ करोगे। किसको यूज़ करेंगे, वॉल्यूम को। और हमेशा इसका जो शेप रहेगा दैट विल बी और सिलेंड्रिकल ही होगा, ज़्यादातर टाइम तो ये सिलेंड्रिकल शेप ही देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। अच्छा इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, देख भाई इसमें कैसा रहता है कि यहाँ पर ना एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर क्या है, ऐसा बहुत सारा पानी है बराबर। अब ये पानी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोन डालूंगा। मैंने क्या ऐडअप किया, स्टोन। जैसे मैंने स्टोन ऐडअप किया, अब ये जो आपका पानी था, अब ये पानी का देखो लेवल बढ़ जाएगा। स्टोन ऐड करते ही ये पानी का जो वाटर लेवल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतने से बढ़ गया,
इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेस्ड। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, इसको ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन को क्या बोलेंगे तो भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेस्ड, बराबर। और ये मेरा क्या रहेगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, बराबर, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। और यहाँ पर ये जो टोटल है ये मेरा क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेज्ड, अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल रेज्ड, जितना रेज्ड हुआ कितना रेज्ड हुआ भाई, तो इसमें दो लोग आएंगे, एक आएगा वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर प्लस स्फीयर। मतलब क्या कि ये जो मेरा स्फीयर है इसके अंदर पहले ना इतना पानी था, अब मैंने क्या किया, सॉरी ये सिलेंडर था, इसके अंदर अब मैंने एक स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट डाला। अब ये स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट डालते ही मेरा वाटर लेवल क्या हो जाएगा भाई, ये इंक्रीज हो गया। अब वाटर लेवल मेरा इतना हो गया, तो ये जितना वाटर इंक्रीज हुआ ये कितना इंक्रीज होगा, जितना इस स्फीयर का क्या रहेगा भाई, तो मास रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो वेट। तो ये जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना आपका वाटर लेवल रेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, जब भी वाटर लेवल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते, देखो आपको क्या बोला है। सबसे पहले भाई तेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहला भाई का काम क्या रहेगा भाई, गिवन लिखना। गिवन में क्या लिखेंगे, देखो गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है, देखो मेटल स्फीयर का वैल्यू दिया है। चलो स्फीयर, पहले से स्फीयर से स्टार्ट करते। स्फीयर का क्या दिया है तो भाई डायामीटर दिया है। डायामीटर कितना है तो भाई 2 सेंटीमीटर। अभी डायामीटर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है तो भाई रेडियस में। रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, d/2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर देखो सिलेंड्रिकल। अच्छा अभी ये जो पानी है ये पानी कब है, जब मेरे पास ये जब ऑब्जेक्ट अंदर इमर्स किया है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम मतलब क्या, देखो मतलब ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप है, तो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, सिलेंडर। सिलेंडर का मुझे क्या दिया भाई, ये 30 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाइट, हाइट ऑफ किसका भाई, किसका हाइट बोलोगे तो हाइट ऑफ वाटर या फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ऐसा लिखते हैं। कितना दिया तो भाई 30 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा इसके अलावा ये देखो इधर नीचे आपको क्या दिख रहा है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो मैं क्या लिखूंगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल ग्लास। डायमीटर कितना दिया तो भाई 14 सेंटीमीटर दिया है। अब ये डायमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है तो भाई रेडियस में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा। टू फाइंड में क्या बोला है देख भाई तुझे, टू फाइंड यहाँ पर आपको लिखना है। टू फाइंड में क्या लिखोगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, H2 लिख रहा हूँ मतलब एक्चुअल वाटर। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपके लिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो πr²h। और एक आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कितना रहेगा तो भाई 4/3 πr³। बट जब मैं इसको अपने हिसाब के लिए लिखूंगा तो देखो भाई क्या लिखूंगा। सबसे पहला सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, फिर प्लस का साइन डालने का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड कितना हो जाएगा तो भाई ये आपको कितना दिया है, ये इसका वैल्यू दिया है क्या, नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड हो रहा है तो ये सिलेंड्रिकल कॉलम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, तो πr²h। और यहाँ पर इसका वैल्यू तो मुझे दिया नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर मुझे इसे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, बराबर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या लिखूंगा, 4/3 πr³। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू, ये वैल्यू था आपका πr²h माइनस 4/3 πr³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
एक्चुअल वाटर, मतलब हमने क्या किया, जो भी वाटर लेवल रेज था उसमें से मैंने क्या कर दिया, स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, पाई का वैल्यू देखो, पाई को बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, r² माइनस r³ बट इसके साथ एक और चीज़ रहेगा 4/3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। बराबर क्या भाई, हाँ एकदम बराबर, साथ में ही चल रहे सब लोग, यस ठीक है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, इसके लिए देखो भाई हमने क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, इसके लिए हमने क्या लेंगे, ये रेडियस हमारा कितना, ये वाला पार्ट है, तो इसको आप कंसिडर कर लो r2। क्या कंसिडर करोगे भाई, r2, क्योंकि ये जो ऊपर वाला रेडियस है इसको हमने क्या कंसिडर किया, तो भाई देखो इधर आप इसको क्या कंसिडर करो, r1, स्पीयर को r1 कंसिडर कर लो, इसको r2, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा भाई, तो h2 हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर ये 2 है, हाइट ये भी 2 है, ये आपका कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा। r की जगह मैं यहाँ पर क्या रखूँगा भाई, बोलो r की जगह क्या आएगा मेरा, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा 7 × 7, 7 × 7, हाइट कितना है भाई, तो 30, माइनस से कितना होगा 4/3 × 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। चलो फर्दर इसका सॉल्विंग करते हैं। देखो अभी यहाँ से ये 7 7 49 हो जाएगा × 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, देख भाई ये पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 × 30 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4/3, फर्दर सॉल्विंग करोगे तो पाई ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 49 3 मतलब 157 हो जाएगा, 157 नहीं 157 नहीं होगा, 147 होगा, सॉरी। चलो देखो 49 150 है, 150 से कम करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ, हाँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 147 माइनस 4/3। अब 4/3 को डायरेक्ट डिवाइड करो, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर डॉट, फिर यहाँ पर 0, फिर 3 3 तो आपका आंसर कितना आएगा इसका, पाई में ब्रैकेट 147 माइनस ये 4/3 की जगह मैं क्या लिखेगा भाई, तो 1.33 लिखूंगा। अब क्या करने का, माइनस करने का, किसको माइनस करेंगे, तो भाई 1.33 को माइनस करने का। चलो आगे देखो, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, यहाँ पर भी क्या रहेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, ये पाई का वैल्यू है, 147 को माइनस करो, तो इधर करता हूँ, देखो 147 माइनस 1.33 डॉट, ये हो जाएगा 0 0, इसको कट करने का ये 10, इसको कट करने का 9, इसको कट करने का 6, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, ये 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 डॉट, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो इधर वैल्यू कितना आएगा 145.67 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। अब पाई का वैल्यू कितना है भाई, तो 3.14 इंटू 145.67 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपका क्या वैल्यू आता है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 145.67, और आपका इसको देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल आंसर, फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी योर, देखो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर विल बी इक्वल टू 457.4038। वॉल्यूम फाइंड किया तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। देख भाई बहुत लंबा है, थोड़ा मैंने इसमें लिखा तो सिर्फ ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूला आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देख लीजिए पूरा एक बार, एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाले, उसे भी देखना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें लानी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट पे रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा और उस पर एक्शंस भी बहुत जल्द लिए जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।